हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। जगत परिवर्तनशील है और हरि अपरिवर्तनशील है। जगत पौरुष्य ज्ञान है और हरि अपौरुष्य ज्ञान है। जगत मिथ्या नश्वर और हरि की सत्ता से दिखता है, लेकिन जगत की सत्ता से हरि नहीं दिखते, हरि की सत्ता से जगत दिखता है। जगत बदलता है लेकिन हरि नहीं बदलते। हरि सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और स्वतः सिद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। और जगत देखते देखते बदलता है, बनाने से बनता है, संभालने से भी संभलता नहीं और मिटता जाता है, मरता जाता है। हरि कहो, राम कहो, शिव कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, वो अपौरुष्य ज्ञान स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है, सृष्टि के आदि में थे, अब भी हैं, प्रलय होने के बाद भी रहेंगे। आपके बचपन में थे, आपके साथ बचपन की घटनाएं बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, शरीर बदल गया, बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, चिंतन बदल गया। उसको जानने वाला वह चैतन्य हरि अभी भी ज्यों का त्यों है आपके साथ। कल का दिन बदला, परसों का दिन बदला, वर्षों बदल गए, फिर भी जो नहीं बदला, साक्षी स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सुख स्वरूप है, परम हितैषी है, वो तुम्हारा हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। उस आत्मा परमात्मा के समान जगत कोई माना ही नहीं रखता। वो निगुरे लोग जगत को इतना सिर पर चढ़ा बैठते हैं कि खुद खो गए, जगत हावी हो गया, अनिद्रा के रोगी हो गए। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, चिंता, आखिर आत्महत्या करके मर रहे अथवा गोलियां खाकर नींद की भीख मांग रहे, जिनको जगत सच्चा लगता है। वास्तव में जगत सत्य नहीं है। अगर जगत को ठीक से जान लो तो जगत से उपराम हुए बिना नहीं रहोगे, और परमात्मा के स्वभाव को जानो तो परमात्मा से प्रीति किए बिना नहीं रहोगे। ये कल रात को हमने यहाँ बताया था आते समय। शिव जी ने पार्वती को कहा, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। वो राम कहो, हरि कहो, ईश्वर कहो, उसका स्वभाव एक बार जान लोगे तो उसका भजन, उसका रस, उसका ज्ञान, उसका माधुर्य पाए बिना आप रहोगे नहीं। और माधुर्य मिला तो आप उछल कूदते हुए, घूम घामते हुए, उसका विस्तार किए बिना भी नहीं रहोगे। तो हरि का कैसा माधुर्य है, गरीब से गरीब पा सकता है, छोटे से छोटे जाति वाला पा सकता है। रहीदास चमार और हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, इस बात को समझ चुके थे और हरि स्वभाव में जगे थे। काशी की घटना है। प्रसिद्ध संत गोरखनाथ विचरण करते करते काशी पहुंचे। रहीदास के यहां थके मांदे थे तो पानी मांगा। रहीदास चप्पल सीने का, जो है जूते बनाने का काम करते थे, वो चमड़ा भिगाने की जो पड़ताल थी, रहीदास उसमें से गोरखनाथ को पानी दिया। गोरखनाथ रहीदास की महिमा तो जानते थे, लेकिन ये कठौती का जल, चप्पल भिगा हुआ अपवित्र जल कैसे पिए और ढोल भी कैसे दे। चुपके से वहां चल दिए जहां कबीर जी थे, काशी में।
और कबीर जी के आगे सारी बात बताई। तो कबीर की पुत्री थी कमाली। कमाली ने जब ध्यान से बात सुनी तो कमाली समझदार थी कि रहीदास अपौरुष ज्ञान में जगे हैं, जिस ज्ञान को भगवान ने भी नहीं बनाया, वो अपौरुष ज्ञान होता है। अगर कहें भगवान ने बनाया ज्ञान को, तो उसके पहले भगवान ने ज्ञान को बनाया तो भगवान ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? अज्ञानी थे तो ज्ञान कैसे बनाया? और ज्ञानी थे तो भगवान के पहले भी ज्ञान था। उसको बोलते अपौरुष ज्ञान। ध्यान देना, ये सत शिष्यों के लिए सत्संग है। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, गुरु पूर्णिमा का नया पाठ और ऊंची यात्रा के जो अधिकारी हैं, उनके लिए ज्ञान है। ये जो विभु व्याप रहा है आकाश, इसे कहते हैं सामान्य आकाश। बादलों में आकाश आया उसे कहेंगे मेघाकाश। मठों में, मंदिरों में, घरों में आकाश आया उसे कहेंगे मठाकाश। और घरों में आकाश आया तो उसे कहेंगे घटाकाश। ये विशेषताएं उपाधि की है। विशेषता रहित अपौरुष तत्व शुद्ध ज्ञान होता है। फिर इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, किताबों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा जो होता है वो सब पौरुष ज्ञान होता है। मूल ज्ञान अपौरुष ज्ञान है। वेदों में इसी की महिमा है। अपौरुष ज्ञान का कभी नाश नहीं होता और अपौरुष ज्ञान स्वरूप आप ही हो। दुनिया के कितने ज्ञान बदल गए, उसको जानने वाला कौन है? जो जानता है वो अपौरुष आत्मा है। तो रहीदास उसमें जगे हुए थे। कमाली जानती थी। ऐसे ब्रह्मवेता, आत्मरामी, भगवत रस में छके हुए, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। इस बात को जानने वाली कमाली ने नम्रता से गोरखनाथ को कहा कि कठौती का वो जल मुझे ही दे दीजिए। गोरखनाथ ने दे दिया और धीरे धीरे सारा जल पी गई। संत कबीर की पुत्री कमाली। और क्या गजब हुआ! अपौरुष ज्ञान में, जो तत्व ज्ञान में जगे हैं और उसमें प्रीति है, उस पुरुष का दिया हुआ कठौती में जहां चमड़ा भिगता है वो पानी कमाली के चित्त को कमाल से संपन्न कर दिया। कमाली के अंतःकरण में अपौरुष तत्व चमचमाने लगा और कमाली बड़ी प्रभाव संपन्न आध्यात्मिकता की धनी बन गई। कुछ समय के बाद कमाली का विवाह हो गया और वो मुल्तान ससुराल गई। जहां फाजिलका में अपना आश्रम है, उसके पास में वो मुल्तान का इलाका लगता है। हमने जांच करवाई। फाजिलका पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर। मैं उस आश्रम में, अपने आश्रम में गया तो पाकिस्तानी सैनिकों से भी मैं मिला, उनको प्रसाद भी मैंने दिया था। अभी वो मुल्तान पाकिस्तान में है। कमाली की शादी हो गई मुल्तान। गोरखनाथ अपनी रिद्धि सिद्धियों का, एकाग्रता से सिद्धियां आती, लेकिन वो जागतिक चीज है। सिद्धियों का मूल उद्गम स्थान अपौरुष ब्रह्म है। सिद्धियां उसके आगे बहुत छोटी चीज होती, और सिद्धि वालों के आगे राष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद बहुत छोटा होता है। सिद्धियों वाला की महिमा ऊंची होती है।
जैसे हनुमान जी की सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, नव निधियां थी, लेकिन राम जी के आगे हनुमान जी नतमस्तक थे, क्योंकि राम जी अपौरुष ज्ञान में जगे थे वशिष्ठ जी की कृपा से। गदाधर जगे थे तोतापुरी गुरु की कृपा से और रामकृष्ण बने। नरेंद्र जगे थे रामकृष्ण की कृपा से और विवेकानंद बने थे। आसुमल जगे लीलाशाह बापू की कृपा से और आशाराम बने। वो अपौरुष ज्ञान, वो अपौरुष ज्ञान के प्रभाव से संपन्न रहीदास चमार भी हो सकते और कमाली के हृदय में भी प्रकट हो सकता है। इसलिए माइया तुम डरना नहीं। बड़े में बड़ी गलती करती है माइया और मावे कि भगवान को कठिन मानती, दूर मानती है, दुर्लभ मानती है और अपने को अयोग्य मानती है। बिल्कुल भारी गलती है। आप ईश्वर प्राप्ति में अयोग्य नहीं थी, नहीं है, नहीं रहोगी। भगवान दूर भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं, न दूरे न दुर्लभ। जो कभी साथ ना छोड़े उसका नाम है भगवान, और जो सदा साथ न निभाए उसका नाम है संसार और जगत। जगत का ज्ञान होने से जगत से मन उपराम हो जाएगा। धोखे से भरा जगत, चिंताओं से भरा जगत, विकारों से भरा जगत, परिवर्तन से भरा जगत, नश्वरता से भरा जगत, ये जगत का ज्ञान है। कितना भी संभाल के रखो ये नाश हो जाएगा, कितना भी संभाल के रखो मिट्टिया मेट हो जाएगा, कितना भी शरीर को संभालो मिट जाएगा, लेकिन अपौरुष आत्मा शरीर के बाद भी रहेगा। कितनी भी पत्नी वफादार दिखे फिर भी कुछ न कुछ बात पति से छुपा कर ही रखेगी। कितना ही पति वफादार दिखे पत्नी के लिए, कुछ न कुछ बिटवा छुपा के रखेगा मुन्ना की माँ से। कितना भी मित्र और सहेलियां एक दूसरे के आगे दिल खोलने वाले हो फिर भी कुछ न कुछ कपट संभाल के ही रखते। जगत कपट से भरा है, धोखे से भरा है, राग और द्वेष से भरा है, चिंता और भय से भरा है। जगत में कोई सार नहीं है। अगर सार है तो कोई सार नहीं, ये समझ में आ जाए। और जहाँ सार है ऐसा सत्संग मिल जाए, सतगुरु की दीक्षा, शिक्षा और व्यास पूर्णिमा का प्रकाश हो जाए, यही सार है। भगवान वेद व्यास ने वेदों का विभाग करके अपौरुष ज्ञान वेदों का सामान्य आदमी समझ सके, ये बड़ा भारी उपकार किया। देवताओं ने और बुद्धिमान साधकों ने प्रार्थना की। शिव जी की शिवरात्रि है, राम जी की रामनवमी है, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। भगवान ने तो हमको कर्म बंधन से संसार में भेजा, लेकिन गुरुदेव आप कर्म बंधन काट के अपौरुष ज्ञान देने वाले। जिस ज्ञान को भगवान ने भी नहीं बनाया, जिस आत्मा को भगवान ने नहीं बनाया, और भगवान इस आत्मा को मिटा भी नहीं सकते। भगवान तुम्हारी आत्मा को बनाए नहीं है और तुम्हारी आत्मा को मार नहीं सकते। ऐसा ज्ञान देने वाले गुरुदेव, आपका हम जितना आदर करें, जितना पूजन करें, जितना सम्मान करें वो कम है। तो कोई तिथि, कोई वार, कोई पर्व मिल जाए। विश्व का आर्ष ग्रंथ का आरंभ हुआ था आषाढ़ी पूर्णिमा को। महाभारत 1,00,000 श्लोकों का महाभारत संपन्न हुआ था आषाढ़ी पूर्णिमा को, और कृष्ण द्वैपायन का प्रागट्य हुआ था आषाढ़ी पूर्णिमा को। उस आषाढ़ी पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से वरदानों से सुमंडित किया कि इस पूर्णिमा में बादलों की छाया, रिमझिम और वातावरण में स्निग्धता होती, वातावरण में भेज होता है। सभी का अंतःकरण भगवत ज्ञान से, भगवत प्रेम से, भगवत रस से भीगे, इसलिए इसी पूर्णिमा को चुना। हालांकि बारिश के कारण असुविधाएं तो आएगी, लेकिन असुविधाओं के सिर पर पैर रख के पहुंचने वाले साधकों का भी तो महत्व महापुरुष और देवता जानते थे।
तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा का महत्व, जैसे व्यापारी दिवाली मनाता है और दिवाली के दिनों में अपने वर्ष भर के हिसाब किताब में जिसमें लाभ हुआ वो वस्तु को, वो व्यवहार को करता है, जहाँ घाटा हुआ उसको बंद करता है या कम करता है। ऐसे ही वर्ष भर में जीवन में जो शांति मिली, ज्ञान मिला, अपौरुष ज्ञान के तरफ बढ़े, वास्तविक मूड़ी बढ़ी और कहाँ घाटा हुआ उसका हिसाब किताब और नया पाठ पढ़ने और नया पाठ लेने का अवसर, उसी को बोलते गुरु पूर्णिमा महोत्सव। बनिया लोगों की वर्षगांठ दिवाली होती है और देह अभिमानियों की वर्षगांठ शरीर के जन्म की होती है। साधक की वर्षगांठ दीक्षा के दिन की होती है, लेकिन साधक जब आगे बढ़ता है तो उसकी वर्षगांठ ये भी मनाई जा सकती है, व्यास पूर्णिमा। तो इस व्यास पूर्णिमा को ये बात आप समझ लेना कि कमाली ने क्या कमाल किया। विवाह तो हो गया, मुल्तान पहुंच गई ससुराल में कबीर की बेटी, और जोगी गोरखनाथ योग का प्रचार और प्रभाव दिखाते दिखाते मुल्तान पहुंचे और उन्होंने एक शर्त की गर्जना की ताकि लोग आकर्षित हों और कुछ योग विद्या सीखें। जोगी गोरखनाथ किसी के घर का भोजन नहीं करेगा, जो जोगी गोरखनाथ का ये खप्पड़ भोजन से भर देगा उसी के घर का भोजन करूंगा। और खप्पड़ में ऐसी सिद्धि डाल दी कि कितना भी भोजन डालो भरे ही नहीं। तो इस सिद्धि के बल से भी लोग, मुल्तान के और आसपास के लोग चकित होते और बिजली की नाई जोगी गोरखनाथ का प्रचार, उस समय ये टीवियां बीवियां नहीं, ऐसे ही प्रचार हो गया। तो ये बात कमाली के कान आई कि जोगी गोरखनाथ का खप्पड़ भरेगा उसी के घर का भोजन लेंगे। कमाली ने आमंत्रण भेजा कि पधारिए महाराज हमारे यहाँ भोजन करने। जोगी गोरखनाथ पहुंचे। कमाली ने पर्दे के पीछे से थाल खिसका दिया। गोरखनाथ ने कहा कि थाल खिसकाने वाली देवी, मेरी शर्त का पता है तुम्हें? मेरा भिक्षा का खप्पड़ जो भर देगा मैं उसी के घर का भोजन करूंगा, दूसरे का नहीं करूंगा। तो कमाली ने एक चम्मच भरकर चावल डाले खप्पड़ में। खप्पड़ भर तो गया, लेकिन खप्पड़ से कुछ चावल इतना लबालब भरा कि खप्पड़ के कुछ चावल नीचे भी गिरे। गोरखनाथ देखते देखते रह गए। 10 थाल डाल देते हैं तो खप्पड़ भरता नहीं, और एक चम्मच चावल का डाल देने से खप्पड़ छलका गया। देवी तुम कौन हो? ये क्या आश्चर्य है? पर्दे के पीछे ही कमाली ने कहा, बस ये जिस खप्पड़ में पानी ले आए थे रहीदास जी के यहां का, कठौती का, वो पानी मैंने पिया और उसी से ये हरि तत्व का सामर्थ्य है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, सिद्धियां जागतिक है लेकिन परब्रह्म परमात्मा जगत का अधिष्ठान है, अपौरुष ज्ञान है। पियाते थे तब पिया नहीं, वो पानी आपको पिला रहे थे, आपने पिया नहीं, और मेरे पिताजी के पास लाए थे और मैंने मांग के पी लिया, वो मैं कमाली हूं। गोरखनाथ जी को सुनते ही आश्चर्य हुआ कि महापुरुष की दी हुई चीज का समझ में न आए फिर भी अनादर नहीं करना चाहिए। हम ले जाते तो मिठाई होती है, फल फूल होता है, लेकिन उनके हाथ से जब मिल गई तो आपकी 100 रुपए की मिठाई से भी वो ज्यादा कीमती एक टुकड़ा मिठाई का है। वो मिठाई नहीं रही, अब प्रसाद हो गया, शुभ भाव हो गया, संकल्प हो गया। फूलों का हार अपना है, ठीक है, लेकिन इंद्र को बृहस्पति ने, किसी ने हार चढ़ाया था गुरु ने को, और गुरु ने इंद्र को दे दिया। इंद्र अपनी मस्ती मस्ती में वो हार हाथी के
सिर पर रख दिया। हाथी ने उस सूंड से पकड़कर हाथ पैरों तले कुचल दिया। दैत्यों को पता चला कि इंद्र ने अपने गुरु की प्रसादी का अनादर किया और हाथी के पैर से कुचली गई गुरु की दी हुई पुष्पों की माला। दैत्यों ने धावा बोला और इंद्र तौबा पुकार गए, भागते गए गुरु से माफी लेने को। गुरु को पता चला, गुरु पीछे के दरवाजे से कहीं और चले गए और इंद्र परास्त हुए और बहुत कष्ट सहा। भगवान नारायण की शरण गए। नारायण ने कहा कि गुरु का दिया हुआ प्रसाद का अपमान इसको गुरु ही ठीक कर सकते हैं, मेरे वश का नहीं। त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा की शरण गए, उनको गुरु बनाकर फिर इंद्र ने उनसे युक्ति लेकर दैत्यों पे धावा बोला और फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल हुए। तो रहीदास ने जो प्रसादी दी थी प्यासे गोरखनाथ को, चमड़ा भिगोने वाली कठौती का पानी पीने को, गोरखनाथ जी ने ऐसा गंदा पानी कैसे पिए और ढोले भी कैसे, कबीर जी के पास ले गए। कमाली ने पी लिया और कमाली जी के पिए हुए उस पानी के प्रताप से एक खप्पड़ भर गया एक चम्मच चावल से, तो सिद्धियों से भी पार की सिद्धि आ गई। गोरखनाथ जी दौड़े वापस मुल्तान से। मुल्तान माना रावी नदी के किनारे फाजल का के पास जहां अपना आश्रम है, मैं जाके भी आया वहां। तो वहां से वे चले, लुधियाना से 250 किलोमीटर होगा। गंगानगर से 80 किलोमीटर, श्री गंगानगर से राजस्थान का बॉर्डर, पंजाब राजस्थान और पाकिस्तान का बॉर्डर, अपना आश्रम वहां है। तो गोरखनाथ लौटकर आए और महाराज प्यास लगी, कठौती का वो पावन पानी पिलाइए। रहीदास मुस्कुराते हुए कहते हैं, पियाते थे तो पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। पियाते थे तो पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मल से हो गए साई आशा। ऐसे ही रहीदास ने कहा, पियाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला योगी फिरे दीवाना, वह पानी तो मुल्तान गया, वो पानी तो मुल्तान गया। गोरखनाथ ने कहा, महाराज मुल्तान पानी गया, ये पता चला मुझे कमाली ने मेरे से लिया था और ऐसे से हो गया। तो मैंने मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव के हाथ की प्रसादी का बहुत बार अनुभव किया। सेव लोग दे जाते थे, उठाकर सेव दे दिया, भाई दूर जाएगा अब खाने पीने का यही ले ले, 2 3 4 सेव दे दिए, हमने लिया झोली। जो मुझे ले आया था गाड़ी वाला अपनी जीप चलाकर, मैंने गुरु ने दिए हुए सेव में से एक सेव उसको पकड़ा दिया। अब वो सेव खाए, फिर मैं जब खाया मुंह में डाला तो ये सेव तो नहीं है महाराज, क्या तूफान, क्या मस्ती, क्या। मैं कहा अब इसके हाथ का जूठा तो कैसे छीनूं, मैंने गलती कर दी। गुरु का दिया हुआ जो प्रसाद था मैंने तो खाया, लेकिन वो प्रसाद 3 4 सेव थे, सेव फल। रात्रि को हम विदा ले रहे थे 10:30 11 बजे।
तो मेरे गुरुदेव ने देखा कि खाएगा पिएगा तो ले से ले, लेकिन वो सेव मुंह में डालते ही क्या मस्ती, क्या आनंद, क्या वो ब्राह्मी स्थिति की, वो अपौरुष ज्ञान होता है। उस ज्ञान की लवले से सारी दुनिया सुख की झलकें पाती रहती। तो ये व्यास पूर्णिमा बताती है कि आप अपने जीवन में विशेष ज्ञान के पीछे न डूबिए। जैसे आकाश सामान्य है, महाकाश, लेकिन केबिन आकाश विशेष है, घटाकाश विशेष है, मेघाकाश विशेष है, थिएटर आकाश विशेष है। ये थिएटर की विशेषता से वो विशेष दिखता है। ऐसे सूर्य का सामान्य प्रकाश है 24 घंटा सदा के लिए, लेकिन कभी कहाँ विशेष प्रकाश होता है आईने के रिफ्लेक्स से अथवा और किसी साधन से। तो ये विशेषताएं माया की है, लेकिन माया में मूल तत्व सामान्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा सत्ता है। दुखाकार वृत्ति हुई, आप अपने को दुखी मानते हैं। सुखाकार वृत्ति हुई, आप अपने को सुखी मानते, लेकिन सामान्य तत्व सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है। उसमें जगह तो आपका भी कमाली की नहीं बेड़ा पार हो जाएगा। देव ऋषि नारद बड़े बुद्धिमान थे, और देव ऋषि नारद घूमते घामते दक्ष प्रजापति के पुत्र युवराज होते तो उनको बताते कि शादी में क्या रखा है। वीरनाश होता है, ओजनाश होता है, मज्जा नाश होता है, क्षण भर का तो मजा और बाकी फिर सजा। हमारे शरीर में 72,72,10,201 नाड़ी है। ये प्रश्न उपनिषद में आता है। उसमें विशेष अति विशेष 22 नाड़ियां हैं, और 22 नाड़ियों में 10 मगज के दाहिनी और 10 बाहीं और, बाकी रही 2 विशेष। वो एक विशेष नाड़ी है तालु में। याद न रहता हो तो तालु में जीभ लगाकर याद करिए, चटाक से याद रह जाएगा। और दूसरी नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी, जो सामान्य ज्ञान, सब ज्ञानों का मूल ज्ञान कराने में काम देती है। तो तुम ब्रह्मचर्य पालोगे तो ब्रह्म नाड़ी मजबूत होगी, तो ब्रह्म साक्षात्कार होगा। काय को शरीर को खाली करने का शादी विवाह करते? शादी विवाह बाद में कर लेना, पहले ब्रह्म को जान लो। अथवा शादी विवाह कर लिया तो अभी संयम से रहो, चतुर्मास है, तो ब्रह्म को जानने वाली नाड़ी मजबूत होगी। ये चतुर्मास में भगवान नारायण उस ब्रह्म तत्व में समाधिस्थ होते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवजगी एकादशी तक 4 महीने भगवान उसी ब्रह्म सुख में समाहित होते हैं, शेषशय्या पर, जल में। तो तीर्थों में स्नान करने का महत्व है, अथवा बाल्टी में एक बिली पत्र डालकर स्नान करने का बड़ा महत्व है चतुर्मास में। और शरीर को वायु की तकलीफ हो तो बिली पत्र, एक आध काली मिर्च मुंह में चबा चबा कर पानी घूंट पी लीजिए तो वायु की तकलीफ शांत होगी। जिनको वायु की तकलीफ होती है, बड़ी उम्र में वायु की तकलीफ होती ही है सबको, तो 1 लीटर पानी उबालकर उसको 1.25 लीटर कर लीजिए, 750 कर लीजिए, वो पानी पिलाइए तो वायु की तकलीफ में आराम होगा। चना की दाल, चावल, आलू त्रिदोष कारक है। आलू हो सके तो नहीं खाना चाहिए। आलू स्वास्थ्य के लिए इतना हितकारी नहीं है, भले उसके बखान करने वाले करें, लेकिन वायु तो खूब देते, पित्त और कफ दोष भी देते। जैसे खट्टा आम भी त्रिदोष कारक है, पक्की मूली भी त्रिदोष कारक है, जामुन भी वायु कारक है, लेकिन जामुन में नमक मिलाकर हिलाकर पके खाएं 2, 4, 5, 7 तो ठीक। बूढ़े लोगों को तो वायु करता ही है जामुन बहुत। वायु और पित्त बढ़ जाए तो हार्ट अटैक या और कोई बीमारियां हो जाती है।
खैर, तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई सर्वज्ञ मुनि सोई ज्ञाता, सोई महि मोहित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वो चमार है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो अनपढ़ है, कुछ भी ना देखो, वही ज्ञानी है, वही गुणी है, वही कुलवान है, वही पंडित है, वही दाता है, जिसको अपने परमात्मा में प्रीति है, जो भगवत रस, भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान, भगवत विश्रांति में अपना रुचि रखता है, समय लगाता है, वही पंडित है। रहीदास पंडितों के पंडित हैं, कमाली पंडितों की पंडित है, धन्ना जाट पंडितों के पंडित है। तो आप भगवान को प्रीति पूर्वक अपना मानिए और भगवान को कहिए कि महाराज सुख आता है, दुख आता है, मान आता है, अपमान आता है, जीवन का ताना बुनाई ऐसा, अनुकूलता प्रतिकूलता ही सब, फिर भी जो सदा आप रहते हैं, अपरुष देव, मेरी आप में प्रीति हो जाए। वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत गुरु है। गीता उपनिषद नहीं है, गीता श्रुति नहीं है, श्री कृष्ण की स्मृति है। श्री कृष्ण के जीवन में क्या क्या आया और उस ज्ञान का सुमरण श्री कृष्ण ने किया। घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में इस वैदिक ज्ञान को श्री कृष्ण ने आत्मसात किया था। जो व्रजवासी हैं वो लोग भले मान ले कि श्री कृष्ण नाचते थे, बंसी बजाते थे, गाते थे, मक्खन चुराते थे और आनंद अवतार है, प्रेमा अवतार है, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन को आप अगर गौर से देखो तो विघ्न, बाधा, मुसीबतें और तकलीफों से एकदम सराबोर भरा हुआ है। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही माँ बाप को जेल जाना पड़ा। श्री कृष्ण आएंगे इसी ही बात के कारण 6 भाइयों की बलि हो गई। श्री कृष्ण जन्मे और पराये घर लिवाए गए। 6 दिन में 6ठे दिन तो जहर भरकर पूतना पहुंच गई। महीना हुआ न हुआ तो धेनकासुर और छटकासुर और असुर आए। मथुरा मामा के यज्ञ में गए और मामा को ही मारना पड़ा और युद्ध करना पड़ा 17 बार और सब जगह सफलता मिले ऐसी बात नहीं, कभी कभी युद्ध से भागना भी पड़ा। नंगे पैर श्री कृष्ण और बलराम को भागना भी पड़ा। ऋषियों के आश्रम में सत्संग सुनते, सेवा करते और रोटी पाते थे। कैसा कैसा विघ्न, बाधा और मुसीबतों से भरा हुआ जीवन था श्री कृष्ण का। यहां तक कि अपने वाले भी उनके पराये हो जाते थे। अपने बेटे पोते श्री कृष्ण को सुना देते थे कुछ का कुछ। मेरा बेटे ने मेरे को गाली दे दी, सुना दी। अरे क्या बात है, श्री कृष्ण के घर में भी होता है, शिव जी के घर में भी आता है विघ्न बाधा, राम जी के घर में आया तो तेरे घर में आया, तो याद कर कर कहीं शोक मत कर। श्री कृष्ण कभी शोक नहीं करते, कभी दुख नहीं मानते, सदा मुस्कुरा रहे, इसी का नाम दुनिया है। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। बीती हुई बातों को याद कर करके दुखी होना ये शोक बेवकूफ़ी का फल है, और आने वाले भविष्य की कल्पना करके भयभीत होना ये भी बेवकूफ़ी है। और वर्तमान में किसी चीज के लिए रुक जाना या किसी के लिए भयभीत होना नहीं, तुम तो चलते जाओ अपने अपौरुष पर ब्रह्म परमात्मा ज्ञान तरफ। ये तो होता रहेगा। शरीर जरा बीमार है तो उसकी याद करते करते मन से बीमार मत बनो। मन थोड़ा विकारों से बीमार है तो उसको याद करते करते बुद्धि से बीमार मत पड़ो। अब बुद्धि में राग द्वेष की बीमारी है तो अपने अपौरुष ज्ञान की स्मृति करके बुद्धि को बदलो, मन को बदलो, तन को बदलो और आप अबदल परमात्मा में छलांग मारो। इसीलिए व्यास पूर्णिमा का सत्संग है, दर्शन है, पूजन है।
कैसी भी जगत की परिस्थितियां आ जाए, आपका वास्तविक स्वरूप में कोई घाटा पड़ने वाला नहीं। उस वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना तो कितना भी पा लिया कोई फायदा होने वाला नहीं। दिखने भर को फायदा है कि मेरे पास 100 करोड़ हो गए, 200 करोड़ हो गए, 10,000 करोड़ हो गए। वो है ना कोई करोड़पति बिल क्लिंटन, क्या इतने इतने सॉफ्टवेयर में इतने इतने करोड़ इकट्ठे किए, अब क्या कर रहा है? जख मार के दे के ही मरना पड़ेगा, या तो फिर दुरुपयोग होगा। इससे तो अच्छा दान करके जाता है। बिल गेट्स 96 करोड़ तो एड्स की बीमारी वालों की सेवा में भारत को दिए और कई देशों को दिया। तो कितना इकट्ठा करो, या तो छोड़ के जाओ छोरे लोफर हो जाए, या तो दान करके जाओ मरने वाले शरीर का। आखिर तो छूटना ही है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग सत्य स्वरूप आत्मा का संग कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। शरीर अग्नि में जल जाए उसके पहले गुरु के ज्ञान अग्नि में अज्ञान जला दे, ऐसा व्यास पूर्णिमा का संकेत आदेश है। भगवान वेद व्यास जी ने बड़ी कृपा की मानव जात पर। दुनिया के जो भी मजहब मत पंथ ग्रंथ हैं, उनमें जो कोई व्यापकता की और अद्वैत की बात है, निस्वार्थता की बात है, तो वेद व्यास जी के ग्रंथों से ली हुई है। बाकी कुछ पैकिंग है तो वो अपने अपने मजहब की उनकी है। जैसे श्रद्धा है, यकीन नाम रख दो, अहिंसा है, जैन धर्म की अहिंसा की प्रधानता है, बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है, इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है। लेकिन ये यकीन माना श्रद्धा, ये सब वेदों का प्रसाद व्यास जी ने अपने अपने ढंग से पुराणों में लिया। और 17 पुराण होने के बाद, रचने के बाद भी इस महापुरुष को मानवता का भला अभी पूर्ण हो गया ऐसा संतोष नहीं हुआ। तब नारद जी ने बताया कि मानवता का पूर्ण भला होगा भगवत प्रीति बढ़ाने वाला कोई ग्रंथ रचे। आप समाधि करिए और युग युग में भगवान अपरुष भगवान पुरुष की आकृति में आते और कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, दैन्य रस आदि रस देते रहते, अपने असली रस के तरफ ले जाते। ऐसे भागवत की रचना करिए। व्यास जी समाधि लगाते और भगवान के युग युग की लीलाएं देखते और श्लोक बोल लिखते हैं। देखा तो इसमें बहुत समय जाता है, तो गणेश जी का आवाहन किया और गणपति जी को कहा कि लोक मांगल्य के कार्य में आप जरा सहयोग करिए। तो व्यास जी बोलते जाते हैं और गणपति जी लिखते जाते। 18,000 श्लोक लिखे गए, 335 अध्याय बने, 12 स्कंद बने और भागवत का एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण है। भागवत के 4 नाम है। एक इसका नाम है महापुराण, 17 तो पुराण, ये महापुराण भगवान की भक्ति ज्ञान देते देते भगवत तत्व में ले जाए, महापुराण। एक नाम है भागवत, दूसरा नाम है महाभागवत महापुराण, तीसरा नाम है परमहंस संहिता, जिन्होंने परमात्मा तत्व अपरुष साक्षात्कार किया, जो समाधि में पहुंचे सुखदेव जी महाराज, भागवत के श्लोक सुनकर वे भी भागवत के प्रेमी बन गए और भागवत पढ़ा। और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत का ज्ञान दिया और 7 दिन के अंदर अपौरुष ज्ञान का साक्षात्कार करा दिया। ये परमहंस संहिता भी भागवत है। और चौथा नाम है भागवत का भागवत कल्पद्रुम, भगवत कथा जिस जिस कल्पना से सुनोगे देर सबेर वो कल्पना आपकी पूर्ण होगी, मनोवांछा पूर्ण होगी। अगर विधवा स्त्री सुनती है कि मैं कभी विधवा न बनूं, तो फिर अगले जन्म में उसको सदा सुहागिन बनने का अवसर। अपुत्रवान पुत्र की इच्छा से सुनते हैं तो उनको पुत्र होता है, यश की इच्छा से सुनते तो यश मिलता है, यश और राज्य की इच्छा से सुनते तो यश और राज्य भी प्राप्त हो जाता है। अहमदाबाद नाम सुना होगा, अहमद ने वहां का हवामान उसको अच्छा लगा तो दीवाल चुनाई पूरे राज्य के चारों तरफ। तो उसमें माणिकनाथ जोगी के आश्रम का मैदान भी चला जाता था, आश्रम भी चला जाता।
तो दिन भर माणकनाथ गोदड़ी सिए और वहां हजारों आदमी दीवाल चुने। शाम हो जाए महाराज मंत्र को उल्टा कर देवे और गोदड़ी में से धागा खींचे। उल्टत देव पलटत काया, उतरा बच्चा गुरु ने बुलाया। देव सतनाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, पुरो ईश्वरीय वाचा। धागा खींचे, दीवाल धड़ाक धूम, हजारों आदमी दीवाल चुने और बाबा जी गोदड़ी से और मंत्र उल्टा के धागा वापस खींचे तो वहां दीवाल धड़ाक धूम। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5, आखिर सीआईडी पर सीआईडी के कौन तोड़ता है, कोई मनुष्य हो तोड़ता हो देखे तब खुफिया अथवा क्राइम वाले पकड़े। आखिर एक मंत्री उनका चेला बन गया और सारा रहस्य जाकर बताया। तब अहमद आकर कहता कि बाबा आपके पास तो बहुत शक्ति है, आप तो धागा खींचते और दीवार गिर जाती है। तो बाबा अपौरुष ज्ञान को नहीं पाए थे, कुछ सिद्धि थी खाली। तो बाबा आगे जरा वाहवाही में, अरे तू क्या समझता है अहमद का बच्चा, हमारी भूमि हड़प करता है, आश्रम के लिए भूमि देना चाहिए, धर्म के लिए देना चाहिए, तो धर्म की चीज हड़प करता है। तेरे को दिन के तारे दिखाने के लिए हमने ये गोदड़ी का चमत्कार किया। जो हनुमान जी के पास सिद्धियां थी वो भी मेरे पास सिद्धियां हैं। अणिमा, गरिमा, लघिमा, लघु हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं। ये लोटे में जैसे हनुमान जी उषा के मुंह में घुस गए थे, ऐसे ही मैं इस छोटे से लोटे में भी जा सकता हूं। सुभान अल्लाह महाराज जरा जाके दिखाए। वो महाराज बेचारे लीलाशाह बापू के पास तो पहुंचे नहीं थे, ब्रह्मज्ञानी तो थे नहीं, तो एकदम साधारण भी नहीं थे। मंत्र जपने से मंत्र की सिद्धि थी उनके पास। आपको भी जो गुरु मंत्र मिला है उसका जप करोगे तो सिद्धि तो होती है मंत्र से। जिसके पास मंत्र है उनके पास सिद्धि है। जिन साधकों ने मंत्र लिया है उनके पास कुछ न कुछ सिद्धाई आ जाती है। बरकत की सिद्धि, तंदुरुस्ती की सिद्धि, ऑपरेशन से बचने की सिद्धि, 33 प्रकार की ये छोटी छोटी सिद्धियां तो आती, लेकिन और भी जपे तो ये अष्ट सिद्धियां भी आ सकती। तो लोटे में चले गए और अहमद ने लोटे का ढक्कन दबा दिया। बोले मैं तुमको गाड़ देता हूँ। बोले मैं तुमको श्राप दूंगा, तू काय को धोखा करता है। बोले महाराज अब श्राप नहीं लगेगा, तुमने तो अपनी सिद्धाई दिखाने के लिए अभिमान किया और गुरु ने कहा था कि अभिमान आएगा तो सिद्धि चली जाएगी। तो आपने अब गुरु का अनादर किया है, गुरु की आज्ञा को ठुकरा दिया, तो आपकी शक्ति भी गई। तो मन ही मन उनको पश्चाताप हुआ और गुरु से माफी मांगते हुए गुरु से अपनी शक्ति मिले ऐसी प्रार्थना की। तो गुरु ने कहा बेटा मैं काशी में नहीं हूं, मेरा शरीर शांत हो गया है, मेरा शरीर शांत हो गया, अभी मैं शिवलोक में हूं। और ये अहमद कोई साधारण आदमी नहीं है, अगले जन्म में भागवत कथा सुनी थी, भगवान को पाने के लिए नहीं सुनी थी। मुझे राज्य मिले, मेरा नाम हो, मेरे नाम का राज्य चले, ऐसी इच्छा से संतों की सेवा की थी और भागवत कथा सुनी थी। तो तू इसको आशीर्वाद दे। तो माणिकनाथ जोगी कहते कि अहमद ये कर्णावती नगर तेरे नाम से अहमदाबाद बनेगा। अहमदाबाद का नाम सुना है? पहले कर्णावती नगर था। माणिकनाथ जोगी ने आशीर्वाद दिया कि तुमने अगले जन्म में भगवत कथा सुनी है, सेवा की है और सत्ता और राज्य मिले उस भावना से सत्संग सुना है, तो तुम्हारी वो भावना इस जन्म में फलेगी और ये कर्णावती नगर अहमदाबाद के नाम से मशहूर होगा, फलेगा, फूलेगा खूब। गुजरात का तो नाम है, उत्तर प्रदेश के लोग भागे भागे आते, शांति रहती गुजरात। बिहार के लोग भी चलो गुजरात में सेट हो जाए, उड़ीसा के लोग चलो गुजरात में सेट हो। गुजरात साइलेंस है, शांत है, अच्छा है। गुजरात का नाम सुना है? उसमें अहमदाबाद है और अहमदाबाद में भद्रकाली, भद्रकाली के 3 दरवाजे अभी भी वो माणिकनाथ जोगी की लीला की खबर दे रहे हैं। दीवार तो टूट गए लेकिन दीवालों के 12 दरवाजे जो सिटी शहर में थे, 3-3 दरवाजे, दिल्ली दरवाजा, प्रेम दरवाजा, ऐसे ही 3 दरवाजा भद्रकाली के सामने
अभी भी जाओ तो भद्रकाली मंदिर और 3 दरवाजे दिखेंगे। उसके बाद माणिक चौक का नाम पूछ लेना, माणिकनाथ जोगी का वहीं समाधि और मंदिर भी है। तो माणिकनाथ ने आशीर्वाद दे दिए कि तेरे नाम का नगर फूलेगा फलेगा। तो बोले अच्छा महाराज, गुस्ताखी माफ करो, मैं आपको लोटे से बाहर निकालता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि इस चौक का नाम माणिकनाथ जोगी के नाम से रखूंगा। रिची रोड का नाम बदल गया, रिलीफ रोड का नाम बदल गया, लेकिन माणिक चौक का नाम किसी ने बदला ही नहीं, अभी भी वही का वही है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कथा सुनते तो जिस भावना से सुनते हो, देर सबेर वो भावना फलती है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि तुमको राज्य मिल जाए, ऐसी भावना में मत पड़ना। अहमद का राज्य छूट गया, तुम्हारी वाहवाही हो जाए तो अहमद के शरीर की वाहवाही रही, अहमद का नाम रहा अहमदाबाद, लेकिन वो तो शरीर तो गल गया कब्रिस्तान में। तुम तो भगवत कथा सुनो, भगवान मिल जाए, भगवान की प्रीति मिल जाए, और भगवान हमारे आत्मा है, शाश्वत है, वो मैं अपना आपा समझकर तर जाऊं।